अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं पामिस्ट अब्दुस्तार। और ये एक फ़ीमेल सब्सक्राइबर हैं। ये इनका पाम है। देखते हैं कि हमें इनके हाथ में क्या कुछ सीखने को मिलता है। सबसे पहले तो आप अगर हाथ की शेप की बात करेंगे तो हथेली स्क्वायर है। तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं और ऐसे लोग अपनी मेहनत और अपनी ज़बरदस्त अनथक मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। अब अगर इनके अंगूठे की शेप को देखा जाए तो अंगूठा इनका अच्छी लेंथ में है। आप देखिए, यहाँ तक अगर अंगूठा अगर जोड़ें तो यहाँ तक आ जाए तो अंगूठे को अच्छी लेंथ में माना जाता है। अंगूठे का पहला पोर लंबा है। इसका मतलब ये है कि विल पावर ज़बरदस्त है। किसी भी काम का ये इरादा करेंगी तो 100% ये अपने काम को मुकम्मल करेंगी, अपने काम को अधूरा नहीं छोड़ेंगी। और इनका जो सेकंड पोर है वो भी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है। तो इसका मतलब ये है कि लॉजिक इनकी ज़बरदस्त है। काम करने की प्लानिंग जो होगी वो भी इनकी बड़ी ज़बरदस्त होगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इनका वीनस माउंट काफ़ी उभरा हुआ है। वीनस माउंट, ये इतना एरिया वीनस माउंट का होता है। जब आपका वीनस माउंट उभरा हुआ होता है, एक तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है, सेहत आपकी अच्छी होती है। और दूसरी बात ये होती है कि आप भरपूर ज़िंदगी गुजारते हैं, आप अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं और बड़ी ज़बरदस्त आपकी लाइफ होती है। इसके अलावा ये होता है एरिया मरीख इनके मनफी का, मरीख मुस्बत का। तो ये मरीख मुस्बत है तो अच्छा उभरा हुआ है और इस पर ये एक लाइन भी मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि मुश्किलात में, परेशानियों में ये घबराएंगी नहीं, डट के मुकाबला करेंगी और ज़िंदगी में ये तरक्की भी करेंगी और अल्लाह ताला इनको बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी देगा। हौसला जुर्रत इनके अंदर पाई जाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन जो है वो आपस में जुड़ी हुई है। और इसमें फिर ये छोटे छोटे इस तरह के डॉट्स जब आपको नज़र आते हैं तो ये बताते हैं कि ऐसा बच्चा जो होता है वो बचपन में ज़रूर बीमार रहता है, या तो बीमारी देखता है या फिर उसकी अम्मी अबू की ज़िंदगी में मसाइल होते हैं, प्रॉब्लम होते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, सेहत के हवाले से भी इशू हो सकते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि जब ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन इतनी ज़्यादा मिली हुई हो तो ऐसे लोग, ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए, ऐसे लोगों के दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। प्रेशर बहुत ज़्यादा लेते हैं और रस्म व रवाज के भी पाबंद होते हैं। और स्पेशली बातों को दिल पे बहुत ज़्यादा लेते हैं, टेंशन बहुत ज़्यादा लेते हैं। और कोई फ़ैसला करना हो तो हज़ार दफ़ा सोचते हैं फिर कोई डिसीजन लेते हैं। अब अगर इनकी हम लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन शुरू में इनकी काफ़ी मध्यम है, बल्कि यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत मध्यम है। जहाँ पे लाइफ लाइन मध्यम हो जाएगी ना, वहाँ पर या तो ज़िंदगी की मुश्किलात बढ़ जाएंगी या फिर आपको हेल्थ के इशू हो सकते हैं, सेहत के भी प्रॉब्लम आ सकते हैं और घरेलू टेंशनें भी बढ़ सकती हैं। लेकिन उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तकरीबन इनकी 30 साल एज बन जाती है। तो 30 साल एज पे जाके इनकी माशाल्लाह आगे ज़िंदगी की लाइन बड़ी बेहतरीन हो जाती है। तकरीबन 80 से 90 साल तक इनकी एज जाएगी और भरपूर ज़िंदगी गुजारेंगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाएगा। इसके अलावा अगर आप इनके ब्रेन लाइन को देखें तो ब्रेन लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन हैं और ज़िंदगी में ये तरक्की करेंगी। मेमोरी इनकी अच्छी है, यादाश्त इनकी बड़ी पावरफुल है और अल्लाह ताला ने काफ़ी पावरफुल ब्रेन इनको दिया है। वीनस मोड पर जब इस तरह की खड़ी एक दो लाइनें आपको मिल जाए ना, तो इसका मतलब ये होता है कि दो तीन बेबी अल्लाह ताला ज़रूर देगा, औलाद ज़रूर देगा। इसके अलावा अगर आपको इनकी थैली के जो रिंग होते हैं, अगर ये कंप्लीट बने, ये पहला रिंग होता है, फिर ये दूसरा होता है, फिर ये तीसरा होता है। अगर आपके हथेली के 3 रिंग बिल्कुल बेहतरीन बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा, आपकी सेहत भी बड़ी अच्छी होगी और आपको विरासत में भी आपको दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा। ये तीनों रिंग आपकी विरासत में मिलने वाली दौलत का भी बताते हैं, आपकी खुशहाली का भी बताते हैं और आपकी मैरिज लाइफ बड़ी ज़बरदस्त होगी अगर ये तीनों रिंग आपके कंप्लीट हैं। और अल्लाह ताला आपको औलाद भी देगा। दूसरा जो रिंग होता है ये औलाद का होता है, पहला रिंग जो होता है वो सेहत का होता है। और जब आपके तीनों रिंग मुकम्मल होते हैं तो फिर आपको दौलत भी मिलती है, पैसा भी मिलता है, इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, सब कुछ अल्लाह ताला आपको अता करता है। इसके अलावा अगर आप इनकी मून माउंट को देखें तो मून माउंट पर ये इनका मून माउंट है। तो मून माउंट ये वाला एरिया सारा मून का, और यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है
और यहाँ पर भी एक सफ़र की लाइन मौजूद है, यहाँ पर भी एक सफ़र की लाइन मौजूद है। तो जब मून पर इस तरह की खड़ी लाइनें मौजूद हों या लक लाइन मून से शुरू हो रही हो, तो ये आपको बैरून मुल्क सफ़र करवा देती है, आपका ट्रैवल हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपकी यहाँ पर लाइनें होंगी तब आप सफ़र करेंगे। अगर आपकी यहाँ से किस्मत की लाइन स्टार्ट ले रही है और यहाँ पर भी अगर सफ़र की लाइनें आप मौजूद हैं, तब भी आपका ट्रैवल हो जाएगा, आप सफ़र करेंगे। इसके अलावा आप देखेंगे तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, लक लाइन जहाँ पे आपकी डॉर्क होगी, देखिए 20-25 से ये स्टार्ट ले रही है, 20-25 साल की उम्र में, और यहाँ पे तकरीबन 27-28 साल एज बनती है। यहाँ पे जाके किस्मत की लाइन बिल्कुल मध्यम हो जाती है। तो याद रखें, जितनी आपकी ये गाढ़ी किस्मत की लाइन होती है उस वक्त आप खुशहाली भी देखते हैं, आपकी ज़िंदगी बड़ी मज़े की गुजरती है, और रुपया पैसा घरेलू टेंशनें आपको कम मिलेंगी, ज़िंदगी आपकी बड़ी बेहतरीन जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी किस्मत की लाइन आगे मध्यम होती है, आगे नहीं चलती या बहुत मध्यम हो जाती है, तो उस वक़्त या तो आप कोई ऐसा गलत फ़ैसला करते हैं, आपके किसी ज़ाती फ़ैसले की वजह से आपकी ज़िंदगी में आपको नुकसान पहुँचता है, और कभी-कभी ये होता है कि आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसे मसले या ऐसे इम्तिहान आ जाते हैं कि आप फँस जाते हैं। आपको समझ नहीं आती कि मैं इस इम्तिहान से अब कैसे निकलूँ? तो ज़ाहिर है उस वक़्त इंसान सब्र से ही काम लेता है। जब अल्लाह ताला आपको किसी इम्तिहान में डाल देता है, कोई आज़माइश आ जाती है, तो फिर उस वक़्त ज़ाहिर है कुरान पाक में अल्लाह ताला ने हमें यही हुक्म दिया है कि जो मोमिन होता है वो सब्र से काम लेता है, और फिर बड़ी बहादुरी से, बड़ी जुर्रत से उस मुश्किल से निकलने की भी कोशिश करता है। तो यहाँ पे 100% आप देखेंगे तो यहाँ पर इनकी जो किस्मत की लाइन है, वो शुरू में तो गाढ़ी है, यहाँ तक तो गाढ़ी है, लेकिन यहाँ पे मध्यम हो जाती है। फिर ये तो कह लें कि 27-28 से लेके 30-35 तक इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम रहेंगे। उसके बाद भी आप देखें यहाँ पर भी राहु लाइनें हल्की-हल्की काट रही हैं, और फिर 35 से लेके 40 के दरमियान भी तकरीबन यहाँ पर भी प्रॉब्लम ही है, और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये उन प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगी। यानी कि 40 के बाद जाके 45 पे जाके ये यहाँ पे तकरीबन 45 एज बन जाती है, और जहाँ पे ये दिल की लाइन मिलती है वहाँ पर 50 एज हो जाती है। तो तकरीबन 45-50 पे जाके ये इन प्रॉब्लम से निकलेंगी, और उसके बाद भी आप देखेंगे कि बुढ़ापे में जाके भी 50 के बाद भी इनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलते रहेंगे। ऐसे किस्मत की लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और फिर उसमें ऐसे कुछ लाइनें काट भी रही हैं किस्मत की लाइन को, और यहाँ पर फिर दिल की लाइन जो है वो भी डिस्टर्ब है। तो इसका मतलब ये है कि 50 के करीब जाके इनको दिल भी बुरी तरह टूटेगा, इनको अपने रिश्तों से कुछ दुख भी मिलेंगे, कुछ प्रॉब्लम भी मिलेंगे। इस वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम आएंगे, और बुढ़ापा भी थोड़ा सा 50 के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम में ही गुजरेगा, क्योंकि जब आपकी किस्मत की लाइन में कट्स आते हैं और थोड़ी सी किस्मत की लाइन डिस्टर्ब होती है, तो फिर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात होती हैं। और देखिए यहाँ पर सन लाइन जो है उसमें भी हमें कोई वाज़ेह सन लाइन नज़र नहीं आ रही, उसमें भी हमें इस तरह के कट्स नज़र आ रहे हैं। तो जब इस तरह के कट्स होते हैं तो ये फिर हमारी जो नेम फेम होती है उसमें भी हमें फिर बदनामी का सामना करना पड़ता है, या जिस लेवल की हमें कामयाबियाँ चाहिए होती हैं वो हमें नहीं मिल पाती। तो फ्रेंड्स, हर दफ़ा आपको लकी हाथ ही बताया जाता है कि जी आपको दौलत मिल जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ज़ाहिर है उसके लिए आपके हाथ में फिर अच्छी लाइंस का भी होना ज़रूरी है। अगर यानी कि ये ज़िंदगी की लाइन इस तरह बेहतरीन हो, ये दिल की लाइन इतनी ज़बरदस्त हो, हार्ट लाइन आपके पास इतनी खूबसूरत हो, जुपिटर पे या स्टार हो या खड़ी लाइन हो, और किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन ऐसे ऊपर की तरफ जाए, और फिर शोहरत की लाइन आपकी यहाँ ऐसे जाए, इस जगह पे शोहरत की लाइन हो, यहाँ पे इस तरह का स्टार भी बन रहा हो, और साथ इस तरह का ट्रायंगल बन रहा हो, फिर ये ख़त बिज़नेस आपका इस तरीके से जाए, और यहाँ पर फिर मनी ट्रायंगल भी बने, तो फिर जो है वो ये जो हाथ है इसकी किस्मत बिल्कुल बदल जाती है अगर ये लाइनें हमें मिलती हैं। लेकिन जब आपके पास किस्मत की लकीर टूटी फूटी है, आपके पास शोहरत की लाइन बिल्कुल ही नहीं है, जुपिटर पे कोई अच्छा साइन नहीं है, और वीनस पर भी कोई ख़ास अच्छा साइन नहीं है, आपके पास ख़त बिज़नेस नहीं है, आपके पास शोहरत की लाइन नहीं है, तो फिर आपकी ज़िंदगी में वो जिस कदर आपने कामयाबियाँ हासिल करनी थी, जिस कदर आपने बहुत ज़्यादा कामयाब होना था, आपके पास बेपनाह दौलत आनी थी, नेम फेम आना था, या ज़िंदगी में आपने बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हासिल करनी थी, उन चीज़ों की फिर कमी आ जाती है।
तो मेरे ख्याल में अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि प्रॉब्लम वाला हाथ कौन सा होता है और जो उस पर ज़बरदस्त बेहतरीन लाइनें होती हैं वो कौन सी होती हैं। ज़ाहिर है अगर आपके हाथ में ये इस तरह का मनी ट्राइएंगल बन रहा है, यहाँ पर शोहरत की लाइन आपके पास मौजूद है, ये ख़त्ते बिज़नेस आपके पास मौजूद है, जुपिटर पे आपका स्टार बन रहा है और आपका ये वीनस माउंट पर इस तरह के आपके डिब्बे डिब्बे बन रहे हैं, यहाँ पे अगर आपका एक स्टार बन रहा है तो ये आपको दौलत देगा, रुपया पैसा देगा और आपकी यहाँ पर अगर सफ़र की लाइनें मौजूद हैं तो आप ट्रैवल भी करेंगे और ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तरक्की भी करेंगे। तो ये मैंने कोशिश की है कि एक प्रॉब्लम वाले हाथ में जो लाइंस होंगी वो किस तरह की होंगी और जो एक कामयाब इंसान के हाथ में लाइनें होंगी वो किस तरह की होंगी। तो मेरा ख्याल है इस वीडियो में बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, मेरी ये कोशिश अच्छी लगी है, तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आगे भी जब भी मैं अपलोड करूँगा तो वो उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो बाकी जिन लोगों ने अपना हाथ रीड करवाना है वो मेरे इसी नंबर पे रब्ता करें, यही मेरा व्हाट्सअप है। आप अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ भेजें, तो फिर आपकी जो है ना वो जायचा भी बनेगा और आपके हाथों की रीडिंग भी होगी। और बाकी ये है कि चार्जेस आपको बता दिए जाएंगे जब आप मेरे व्हाट्सएप पे रब्ता करेंगे। फ्री रीडिंग बिल्कुल नहीं होती क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा रश होता है। जो लोग फ़ीस पे करते हैं उनके लिए भी मैं 24 घंटे का टाइम लेता हूँ, 24 घंटे के बाद उनको फिर मैं रीडिंग देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुर्रम रखे, अपनी हिफाजत में रखे, आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफिज़।